क्रिसमस की जो गाथा है वो बहुत इंटरेस्टिंग गाथा है। और इसके पीछे जो परमेश्वर का जो संदेश छुपा हुआ है वो मुक्ति का संदेश है, वो उद्धार का संदेश है, वो शांति का संदेश है, जो किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं है, किसी एक विशेष सीमा के लिए नहीं है, किसी एक विशेष देश के लिए नहीं है, वो कुल मानव जाति के लिए है। क्यों क्रिसमस को आने की ज़रूरत पड़ी? क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इंसान के रूप में आना पड़ा? यदि हम इसके जानेंगे नहीं तो क्रिसमस एक हमारे लिए एक सेलिब्रेशन, एक फंक्शन, एक फेस्टिवल बन के रह जाएगा। जिस तरीके से हम जिस देश में रहते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे हम 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि 15 अगस्त मनाने की ज़रूरत पड़ी? उस समय हमारे देश के क्या हालात थे? क्यों लोग कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया? लोग आज़ादी के लिए तड़प रहे थे और तब जाकर के 15 अगस्त हुआ। उसी तरीके से हमें क्रिसमस की गहराई में जाना होगा। बाइबल की जो पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब, उसमें बताया गया है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो उसने उसको अपनी सब कुछ उसने बहुत बेहतर बनाया। सब कुछ इंसान को बनाने से पहले उसने सब कुछ उसके लिए बहुत बेहतर बनाया और उसके बाद उसने इंसान को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, फर्स्ट कपल को, और उसको सारी आशीषों से भरपूरी दी। हर एक वनस्पति सब कुछ उसके लिए दिया, लेकिन सबसे बड़ी जो उसकी आशीष थी वो ये थी कि परमेश्वर प्रतिदिन उसके साथ संगति किया करता था। बहुत अच्छा माहौल है, स्वर्ग जैसा माहौल है बागे अदन का। ना कोई बीमारी है, ना कोई समस्या है, ना कोई चिंता है, ना कोई निराशा है, ना कोई क्रोध है, लेकिन अचानक कुछ हो जाता है और सब कुछ छिन भिन्न हो जाता है। मनुष्य के जीवन में अनाज्ञाकारिता की वजह से एक पाप आ जाता है। वो परमेश्वर जो प्रतिदिन इंसान से संगति करने के लिए आया करता था, क्योंकि वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, अपवित्रता के साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। वो संबंध धीरे धीरे टूट जाता है और वो एक बारीक झिर्री के रूप में होता है और समय के साथ बढ़ते बढ़ते वो झिर्री जो है एक बड़ी खाई के रूप में बन जाती है। मनुष्य परमेश्वर के साथ फिर से उस संगति में आना चाहता है, फिर से वो उससे फेलोशिप करना चाहता है और अपनी तरह तरह से कोशिशें कर रहा है। लाचार है लेकिन बेबस है। एक तरफ मनुष्य है, बीच में वो खाई है, और एक तरफ परमेश्वर है। वो चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकता है। तरह तरह से वो अपनी कोशिशें कर रहा है। मनुष्य जाति के पास एक ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे मैं उस खाई को पाटूं, कैसे मैं फिर से परमेश्वर की संगति में आऊं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो मनुष्य से प्रेम करता है और उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं इंतज़ाम करूंगा। तुम यदि ये वाला पाप करो तो ये बलिदान करना, इस पशु का, इस पक्षी का बलिदान करना, तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। लेकिन विडंबना क्या थी कि मनुष्य पाप भी करता और बलिदान भी करता, पाप भी करता, बलिदान भी करता, और ये सिलसिला जो है लंबे समय तक चला जा रहा था। यशायाह की किताब में लिखा है कि मनुष्य के स्वभाव में जो कुछ आता है वो बुरा ही होता है, क्योंकि ये पाप का अंश फर्स्ट कपल के द्वारा, आदम के द्वारा मनुष्य के जीवन में आ गया था। रोमियो की किताब में पौलुस लिखता है कि जो भले काम मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ते, और जो मैं काम नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाते हैं। मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता है, मैं बुराई नहीं करना चाहता, मैं क्रोध नहीं करना चाहता, मैं किसी का लालच नहीं करना चाहता, लेकिन में से हो जाता है। इसके समानांतर यदि आज हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में भी ये सारी बातें आती हैं। हम किसी से झगड़ना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, क्योंकि ये पाप का अंश हमारे अंदर आ गया है। हम पाप के वशीभूत हैं, हम लाचार हैं, हम बेबस हैं।
और उस समय भी इंसान बेबस था और आज भी इंसान बेबस है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर जो है वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, और इसलिए यशाया में उसने बार बार और बहुत सी किताबों में इस बात का उसने वर्णन किया कि मैं नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये संदेश भिजवाया कि मैं तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों को अपने ऊपर लेगा। और यशाया 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। क्यों परमेश्वर ये सब कुछ कर रहा है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है वो अद्भुत है, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परमेश्वर अपना सब कुछ लुटवा कर भी मनुष्य को बचाना चाहता है। वो मेरे और आपके जीवन में उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मेरे और आपके जीवन में अपनी रुचि रखता है और मुझे और वो आपको बचाना चाहता है। अब्राहम को 99 वर्ष की आयु में संतान की आशीष प्राप्त हुई इसहाक के रूप में, और परमेश्वर से कहता है इसको मेरे लिए बलिदान कर दे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इसहाक को बलिदान नहीं होने दिया। यदि इसहाक बलिदान हो जाता तो हो सकता है कि अब्राहम के जीवन में और सारा के जीवन में निराशा आ जाती। लेकिन जब सारे संसार में पाप इस कदर बढ़ गया तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दे दिया। यह है उसका अद्भुत प्रेम। यदि मैं और आप उसकी अद्भुत प्रेम को जान पाएंगे तो हमारे दिल श्रद्धा से उसके लिए झुक जाएंगे। एक बहुत हिस्ट्री शीटर बदमाश पकड़ा जाता है, सारे जुर्म उसके ऊपर साबित हो जाते हैं और टीवी उसके न्यूज़ चैनल उसके घर जाकर उस न्यूज़ को कवर करना चाहते हैं, और वो जाकर उसके माँ से पूछते हैं तो वो माँ उसकी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बेटे ने इतने बड़े बड़े क्राइम किए हैं, क्योंकि वो माँ की ममता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है, वो कहता है मेरे बेटे ने गलती से गुनाह किए हैं क्योंकि वो कमज़ोर है, निर्बल है, लेकिन क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैं इसे प्रेम करता हूँ, मैं इसका उपाय करूँगा। और पाप की सज़ा तो मिलती है तो मैं कोई ना कोई इसका इंतज़ाम करूँगा। और तब परमेश्वर जो है पाप को अनदेखा नहीं करता, पाप को क्षमा करता है। वो ये नहीं कहता कि तू मेरा बेटा है, तू गुनाह किए जा और मैं पीठ मोड़ लूँगा। वो कहता है मैं तुझे क्षमा करूँगा। और तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। और 3 बातें उस दिन विशेष हुई। पहली बातें, स्वर्गदूतों ने वहाँ पे कहा डरो मत। जो 430 साल का जो एक बड़ा गैप आ गया था मलाकी के बाद और मती में, और अचानक स्वर्गदूत को देखकर वो डर गए थे। संसार में जो मृत्यु और डर और भय और बीमारी आ गई थी, जो डर था, पहला संदेश था कि डरो मत, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। दूसरी बात जो वो कहते हैं कि आनंद का सुसमाचार है, अब मृत्यु तुम पर प्रभुता नहीं करने पाएगी। और तीसरी बात वहाँ लिखी, जिससे वो प्रसन्न है उसके ऊपर आनंद हो, उसके ऊपर शांति हो, उसके ऊपर मुक्ति हो। जो शुरू में बागे अदन में यही संदेश था, जो इस बच्चे के जन्मन से वो फिर से मानव जाति के लिए खुल गया है। और वो संबंध जो पाप की वजह से, वो संगति जो टूट गई थी, फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस संगति को पा सकते हैं। और इस संसार के हर एक व्यक्ति को जजमेंट से होकर गुजरना है, कोई उस जजमेंट से बच नहीं सकता। संसारिकता की कोई बातें हमें नहीं बचा सकती। यदि कोई बचा सकता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो मेरे और आपके बीच में खड़ा होकर पिता से प्रार्थना करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, मैंने इसके लिए भी अपने प्राण को बहाया। प्रभु पिता तो इसके पापों को क्षमा कर। आइए, जबकि हम इस क्रिसमस को बनाते हैं तो इस वर्ष अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को शामिल करें, अपने जीवन को जांचें और परखें, और ये क्रिसमस हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण होने पाए, हम सब के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने पाए।
प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा अपनी आशीष दे।